विद बायोलॉजी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एड्स के बारे में कि एड्स का ट्रांसमिशन हमारे ह्यूमंस में कैसे और किस प्रकार से होता है। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोग इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अगर एड्स का फुल फॉर्म हम लोग से पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चूंकि यह इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए इसका हम लोग का जीन के बेसिस में हम लोग का यह ट्रांसफर हम लोग का जो है जीन में जाके इसका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और हम लोगों से पूछा जाता है कि एड्स जो हम लोग के शरीर में काउज करता है, हम लोग का वह एजेंट कौन है जो हम लोगों का एड्स काउज करने में मदद करता है। तो हम लोगों का यह HIV वायरस के नाम से जाना जाता है। यह हम लोगों का HIV वायरस के नाम से जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि एड्स किस कारण काउज करता है, तो हम लोग का यह काउज करने का कारण है HIV वायरस, जो कि जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और यह HIV वायरस किस टाइप का वायरस है, हम लोगों से पूछा जाता है कि यह HIV वायरस किस टाइप का वायरस है, तो हम इसे रिट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। हम इसे रिट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। रिट्रो वायरस, यह रिट्रो वायरस है क्या, तो यह हम लोग का RNA से बना होता है, यानी कि हम लोग का दो टाइप का हम लोग का जीन में जो बनावट होता है, दो टाइप से होता है, एक RNA और एक DNA। तो यह हम लोग का जो वायरस है, यह वायरस हम लोग का RNA से बना होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यह हम लोगों का RNA वायरस है। यह हम लोग का किस टाइप का वायरस है, तो यह हम लोग का RNA वायरस है। और इसमें हम लोगों से पूछा जाता है कि जैसे हम लोगों का ह्यूमन में यह एड्स कैसे ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एड्स का बीमारी कैसे हम लोग के ह्यूमंस में आते हैं, तो यह हम लोगों का ट्रांसमिशन इसका हम लोगों का सेक्सुअल बेसिस पर होता है। यह हम लोगों का सेक्सुअल बेसिस पर होता है। जब हम लोग का रिलेशनशिप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बनाता है, तो हम लोग का उसका जो ब्लड का कंपोनेंट हम लोग के ब्लड में आने के कारण वह इन्फेक्शन हम लोग का एड्स काउज कर देता है। यानी कि एड्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो हम लोगों से पूछा जाता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है क्या, तो यह हम लोग का रिलेशनशिप यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा ही हम लोग का इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और एड्स के अलावा हम लोग का और भी दो ऐसे डिजीज है जो कि हम लोग का 2-3 डिजीज है जो कि हम लोग का सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। जैसे हम लोग का एक है गोनोरिया, हम लोग, और एक जिसके हम लोग सिफिलिस के नाम से जानते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस और एक है जेनाइटल हर्पीस। ये सब हम लोग का टोटल जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। हम लोग का सेक्सुअल बेसिस पे ही इसका ट्रांसमिशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और यह ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो हम लोग का कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर कोई इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसका क्या होता है कि रिलेशनशिप के दौरान या तो उसका ब्लड हम लोग का जो इंडिविजुअल नॉन इन्फेक्टेड है उसमें मिक्स हो जाने के कारण उस इंडिविजुअल में भी उसका असर देखने को मिल जाता है। और या तो हम लोग का इसका रिलेशनशिप ब्लड के द्वारा होगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ ब्लड अगर
इधर उधर से रिलेशनशिप हो करके अगर मिक्स होता है तो इसके द्वारा भी हो जाता है। और इसका थर्ड वे ऑफ ट्रांसमिशन, अगर वह इंडिविजुअल एड्स का शिकार है और वह हम लोगों का किसी भी ड्रग्स का अगर सेवन कर रहा है, अगर वह हम लोग का नीडल के बेसिस पर यानी कि कोई भी ड्रग्स सुई वगैरह के द्वारा अगर ले रहा है, नीडल से ले रहा है और उस नीडल का यूज अगर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन भी कर रहा है तो उसमें भी उसका ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और उस इंडिविजुअल के साथ अगर कोई भी इंडिविजुअल यानी कि फीमेल या फिर मेल उस जो इन्फेक्टेड जो उस नीडल का यूज किया है उसके साथ अगर कोई रिलेशनशिप बनाता है तो इसका ट्रांसमिशन हम लोगों को उसमें भी देखने को मिलेगा। और यह हम लोग का ट्रांसमिशन अगर किसी भी इन्फेक्टेड यानी कि हम लोग पर्सन अगर हम लोग बोलते हैं कि एड्स का अगर कोई शिकार हो गया है तो कैसे हम लोग पता करें, तो हम लोग का इसका सिम्टम्स हम लोग को जनरली बहुत जल्दी दिखने को नहीं मिलता है। यह हम लोग का लगभग मंथ या फिर सालों साल ले लेते हैं, लगभग 5 से 10 साल भी इसका अपीयरेंस आने में टाइम लग जाता है। तो इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, या तो हम लोगों का पहला किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाना, रिलेशनशिप विथ इन्फेक्टेड पर्सन, तो इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। यानी कि क्या रिलेशनशिप सेक्सुअली ट्रांसमिशन यानी कि सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने से हम लोगों का यह ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, या फिर हम लोगों का इसका ट्रांसमिशन या फिर रिलेशनशिप के दौरान उसका ब्लड का फ्यूजन हो जाना यानी कि ब्लड आपस में मिक्स हो जाना यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रोडक्ट ऑफ ब्लड, या फिर हम लोग का उस ब्लड का जो मिक्सचर बार बार मिक्स होने के दौरान जो भी प्रोडक्ट अगर उस ब्लड के द्वारा मिलता है वह प्रोडक्ट से भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एड्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ब्लड। ऐसे करके हम लोग का। और थर्ड क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है अगर ड्रग का सेवन ले रहा है और किसी भी नीडल से ले रहा है और उस नीडल को इन्फेक्टेड अगर पर्सन ले रहा है और उस नीडल को नॉन इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसे यूज कर रहा है उसी नीडल को, तो उसका ट्रांसमिशन उसमें भी हो जाएगा। यानी कि यूजिंग नीडल्स फॉर taking drugs which is used by the infected individual। ऐसे करके हम लोग का इसका ट्रांसमिशन हम लोग को देखने को मिलता है। और फोर्थ, या फिर इस नीडल का यानी कि यूज करके अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर नीडल यूज किया और उसके साथ भी अगर कोई फीमेल या मेल रिलेशनशिप बनाता है तो उसमें भी इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। यानी कि द पर्सन who has used the infected person's needle for taking drugs and with him if any individual makes sexual relationship then he or she
he or she will be also infected. He or she will be also infected. He or she will be also infected. और चूंकि यह हम लोग का आरएनए यानी कि हम लोग का यह जीन में इसका हम लोगों का यह डिजीज जीन में इंटर कर जाता है, इसलिए यह हम लोगों का अगर किसी भी रिलेशनशिप के दौरान अगर जनरेशन को अगर प्रोसेस में जाता है और इसका आने वाला प्रोजेनी भी यह एड्स का शिकार होता दिखाई हम लोगों को देगा। क्योंकि हम लोग का डीएनए में इन्फेक्ट कर दिया और यह डीएनए में हम लोग का कैसा वायरस है, तो यह हम लोग का आरएनए टाइप का वायरस है और यह हम लोग का डीएनए के साथ कॉम्बिनेशन करके हम लोग का क्या करता है कि डीएनए का जो सीक्वेंस है एक स्ट्रैंड को अलग करके यह हम लोग का डीएनए का डबल स्ट्रैंड यानी कि बनाने में यानी कि सीक्वेंस में यह इन्वॉल्व कर जाता है, जिसके कारण से इसका शिकार हम लोग का वह इंडिविजुअल हो जाता है। और इसको अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इसका हम लोग का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि यह हम लोग का इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा अगर रिलेशनशिप हम लोग बनाए तो होगा, या फिर हम लोग का इसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन के दौरान जब हम लोग का इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं उस टाइम, या फिर हम लोग का कोई अगर ड्रग्स ले रहा है और वह इन्फेक्टेड पर्सन है और उस इन्फेक्टेड पर्सन का नीडल अगर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है तो उसमें भी इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और अगर वह इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा अगर नीडल यूज किया हुआ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन अगर उस नीडल को यूज करता है और उसके साथ भी कोई फीमेल या मेल रिलेशनशिप बनाता है तो उसमें भी इसका ट्रांसमिशन हम लोग को देखने को मिलेगा। और यह ट्रांसमिशन हम लोग का उस इंडिविजुअल में उभरने में यानी कि उसका सिम्टम्स हम लोग को जानने में लगभग महीना या फिर सालों साल लग सकते हैं, या तो 5 साल या तो 10 साल, यह हम लोग का ईयर वेरी करेगा हर एक इंडिविजुअल में। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका अगर हम लोग का एड्स का शिकार हो गया तो हम लोग कैसे डायग्नाइज कर सकते हैं, यानी कि कैसे जान सकते हैं कि यह इंडिविजुअल एड्स का शिकार है। कोई ऐसा टेस्ट का नाम, तो उस टेस्ट का नाम हम लोग इलाइसा के नाम से जानते हैं, ELISA। इलाइसा यानी कि एड्स को डायग्नाइज करने का वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग एड्स को डायग्नाइज कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम है इलाइसा। और अगर हम लोगों से इलाइसा का फुल फॉर्म पूछे कि इलाइसा किस टाइप का टेस्ट है, मतलब क्या है इसका फुल फॉर्म, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यह हम लोगों का एलाइसा का फुल फॉर्म है। और यह एलाइसा क्या है, तो हम लोगों का किसी भी इंडिविजुअल में एड्स का ट्रांसमिशन या फिर एड्स को पता करने के लिए यह हम लोग का एक टेस्ट है, जिसके द्वारा हम लोग उस इंडिविजुअल में एड्स है या नहीं है इसको हम लोग पता कर सकते हैं। वह टेस्ट का नाम है इलाइसा, जिसका हम लोगों ने फुल फॉर्म लिखा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और इस माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि एड्स का ट्रांसमिशन उसमें है या नहीं है। हम लोगों का जब भी एड्स का अगर कोई भी व्यक्ति शिकार होता है तो हम लोगों का यह एड्स जो आरएनए वायरस है, रेट्रोवायरस जिसको हम लोगों ने पढ़ा, वह वायरस हम लोगों का इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जिसमें हम लोगों का टी लिम्फोसाइट को यह हम लोग का जाके इन्फेक्शन दिखाता है और उसको कैप्चर करता है। जैसे ही एक टी लिम्फोसाइट यह कैप्चर किया, इसके बाद वह क्या करता है कि दूसरा टी लिम्फोसाइट, ऐसे करते करते वो क्या करता है कि पूरा का पूरा जितना भी टी लिम्फोसाइट है सबको अपने अंडर में कर लेता है, जिसके कारण से हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वीक पड़ जाता है। और इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति एड्स का शिकार है और इस दौरान उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इस दौरान अगर दूसरा बीमारी उसको पकड़ ले तो उसकी मौत होने की चांसेस बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके दौरान उसका क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वीक रहता है, जिसके कारण से उससे वह नॉर्मल बीमारी से भी वह बच नहीं पाएगा। और हम लोगों से पूछा जाए कि इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, यानी कि इसका प्रिवेंशन क्या है, तो हम लोगों का इसके लिए एक लाइन है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल, यानी कि हम लोग इसे बाद में इससे बचने से बेहतर है कि हम लोग पहले से ही इसका बचाव
हम लोग निकाल लें कि जब भी हम लोग किसी के साथ रिलेशनशिप बनाए तो यूजिंग सेफ्टीज, यानी कि कोई भी अननोन पर्सन किसी के साथ भी अगर कोई रिलेशनशिप अगर बनाता है तो हम लोग यूजिंग कॉन्डम्स वगैरह ये सब हम लोग का जो सेफ्टीज है ये सबको हम लोग यूज करके हम लोग रिलेशनशिप बनाए तो हम लोग का इसका होने का चांसेस हम लोग को ना के बराबर रहेगा। और इसका हम लोगों का एक अभियान चलाया जाता है कि इससे बचाव के लिए, एड्स किसी का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम लोग के गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान का जिक्र किया गया है जिसको हम लोग NACO के नाम से जानते हैं। NACO जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोगों का एक और चीज हम लोगों को जानना है कि हम लोगों के विश्व में एक दिन एड्स डे के नाम से भी हम लोग मनाते हैं, जिसे हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। यानी कि हम लोगों से पूछा जाता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब है, तो हम लोगों का यह आंसर है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर एवरी ईयर। 1 दिसंबर को हम लोग का एड्स डे के नाम से जाना जाता है। और हम लोग इससे यानी कि एड्स के बारे में इस दिन हम लोग सभी इंडिविजुअल को इससे आगाह करवाते हैं कि इस टाइप से इसका ऐसे ट्रांसमिशन होता है, यानी कि यह हम लोगों का विश्व में इस टाइप का बीमारी हम लोग के विश्व में भी प्रेजेंट है। और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक जो कि एड्स के ऊपर था, हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ आप सबों के सामने हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। और हमारा प्यार आप सबों के साथ बना रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारा इस चैनल का लाभ वह भी उठा पाए। और हमारा यह टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।